हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिलेशन के बारे में, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में। एक्चुअली रिलेशन की डेफिनेशन तो हमने समझ ली है। रिलेशन का डोमेन और कोडोमेन और रेंज कैसे फाइंड करना है वो भी हमने डेफिनेशन का भी हमने समझ लिया है। लेकिन थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ही ज़्यादातर हम समझ पाएंगे, तो मैं उसका सम लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4, ये एक्सरसाइज नंबर 2.2 में से लिया गया है। द फिगर shows that a relation between the sets P and Q. Write this relation first one in the set builder form, second in the raster form, and next, what is the domain and the range of this relation. अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में P और Q दो सेट का फिगर दिया गया है। जो P है उसमें जो एलिमेंट्स दिए हैं वो 5, 6, 7 और Q में जो एलिमेंट्स है वो एक बार चेक कर लेता हूँ, 3, 4, 5। और जो रिलेशनशिप है वो इस तरह की है। तो पूरा क्वेश्चन हो गया। अब पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। दो फिगर यहां पर दी गई है, P and Q. P and Q shows that a relation between the sets, relationship between the sets P and Q. पहले में क्या करना है? Write down the set builder form, write down the raster form, and अंत में हमको फाइंड करना है उसका डोमेन एंड द रेंज। इतना क्वेश्चन है। यहां पे मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन है। मैंने अपनी ओर से ग्राफ मतलब जो फिगर है नहीं बनाई है, टेक्स्ट बुक में है ये फिगर ऑलरेडी इट इज गिवन। सॉल्यूशन है, व्हाट इज P? There are 5, 6 and 7. 3 elements are in P. What is Q? Q is 3, 4 and 5. तो आप देख सकते हैं दोनों में 3 एलिमेंट है, 5, 6, 7 and 3, 4, 5. Now the first question का आंसर हम देते हैं। The set builder form. Set builder form अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है? जो भी यहां पर रिलेशन बनता है उनका डिस्क्रिप्शन हमें देना है। कोई इक्वेशन है या फिर कोई फॉर्मूला है वो हमें देना पड़ेगा। तो R is equal to order pair XY, where
x minus y is equal to 2 where x belongs to P and y belongs to Q. मैंने तो लिख दिया, आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है वो प्रॉपर है या नहीं। तो कैसे आप तय करेंगे? x is equal to 5 and y is equal to 3. If I am taking x equal to 5 and y is equal to 3, then 5 minus 3 is equal to 2. तो ये तो बराबर लिखा है। देखते हैं सेकंड ऑर्डर पेयर में ऐसा होता है 6 and 4. If x is equal to 6, y is equal to 4. 6 minus 4 is equal to 2. ये भी सच है। If x is equal to 7 and y is equal to 5, then 7 minus 5 is equal to 2. ये भी सच है। तो ये पूरा जो इक्वेशन बनाया है ये सही है और इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन आपको थोड़ी तकलीफ होगी कि ये हमको ये कैसे पहले से आइडिया आएगा कि ये x माइनस वाई इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं। तो ये थोड़ा कठिन है, कभी कभी कठिन बनता है जब दूसरा कोई सम, ये तो बहुत इजी सम है, लेकिन कोई कोई सम में ये रिलेशन मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना थोड़ा कठिन होता है। वैसे ही कोई भी रिलेशन कठिन होता है, चाहे या मैथमेटिक्स वाला रिलेशन हो या फिर सोशल रिलेशन हो। वैसे ही आजकल तो सोशल डिस्टेंसिंग का दौर चल रहा है, तो सोशल रिलेशन समझने में तो बहुत देरी लगेगी, बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन मैथमेटिक्स का जो रिलेशन है वो समझने में इतनी तकलीफ नहीं होगी। हाँ, हमारा भी सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है, तो आप जब रूबरू होगे तो मैं बहुत ज्यादा आसानी से ये आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी। अगर ऐसी कोई दिक्कत आपको आए तो पहले रोस्टर फॉर्म लिख लेना। रोस्टर फॉर्म से आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। मैं लिखता हूं रोस्टर फॉर्म, बी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या है, रिलेशन मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ऑर्डर पेयर्स 1 by 1 लिखते जाओगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी गिवन यहाँ पर रेडी रेकनर है। 5 3 फर्स्ट ऑर्डर पेयर, second order pair is 6 4 and third order pair is 7 5। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 is corresponding with 3, 6 is corresponding with 4, 7 is corresponding with 5, so there are 3 order pairs in R। अगर ये आप देख लेते कि ये दोनों का डिफरेंस 2 है, ये दोनों का भी डिफरेंस 2 है, ये दोनों का डिफरेंस भी 2 है, तो आप x माइनस वाई 2 इन जनरल फॉर्म लिख सकते हैं। एक्स वाई इन जनरल फॉर्म। फिर यहाँ पे 5 लिखेंगे तो यहाँ 3 आएंगे, तो 5 3 हो जाएगा। लेकिन हमें जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो जनरलाइज फॉर्म में लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर एक्स वाई लिखते हैं। तो ए जो 3 ऑर्डर पेयर से उनका ये सेटिस्फैक्शन इक्वेशन कर लेता है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म बन जाता है। अब जो क्वेश्चन हमें आंसर देना है क्वेश्चन का, वो है डोमेन फाइंड करना है। व्हाट इज द डोमेन ऑफ आर? जो रिलेशन है उनका डोमेन मतलब टेक फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम ऑल ऑर्डर पेयर्स, सो 5 6 and 7, it is the domain of this रिलेशन। अब रेंज फाइंड करना है। रेंज कैसे फाइंड करेंगे? रेंज ऑफ आर। रेंज मतलब जो भी ऑर्डर पेयर्स आपको दिए गए हैं उसमें से सेकंड एलिमेंट आपको चूज करना है। इट इज 3 4 5। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी नो दैट द सेकंड एलिमेंट, द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ order pairs, and it is called the range of given relation। तो आप इस तरह डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। टेक फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम ऑल ऑर्डर पेयर्स if you want to find domain, and if you want to find the range of relation, then you have to take second element from all order pairs।
Now question 1 from exercise number 2.2. Let A is equal to 1, 2, 3 up to 14. Define a relation R from A to A by R is equal to order pair xy, where 3x minus y is equal to 0, x belongs to A and y belongs to A. Write down domain, codomain and range. यहां पर जो रिलेशन दिया गया है उसका जो फॉर्म है वो सेट बिल्डर फॉर्म है। जैसे लास्ट में हमने बनाया था x minus y is equal to 2. यहाँ पर रेडी रेकनर 3x minus y is equal to 0 is given in set builder form. वेन डायग्राम हमें यहाँ पर नहीं दिया गया है, यहाँ पर जो दिया गया है वो सेट बिल्डर फॉर्म है। तो R is presented as set builder form. पहले हमें क्या करना पड़ेगा, R को लिस्टिंग मेथड या फिर दूसरी मेथड हम जानते हैं उसमें हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रोस्टर मेथड में। अगर R को हम रोस्टर मेथड में लिख लेते हैं तो डोमेन मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगा। कोडोमेन तो ऑलरेडी जो भी सेट है उसके ऊपर से लिख सकते हैं, लेकिन डोमेन एंड रेंज हमें फाइंड करना है तो उसको रोस्टर मेथड में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो अलग अलग सेट नहीं दिए गए हैं। जो लास्ट क्वेश्चन में P and Q दो अलग अलग सेट थे, यहाँ अलग अलग भी दोनों A है। X is from A and Y is also from A। तो हमें इस इक्वेशन का जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है ऐसी x और y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। मान लीजिए x इज इक्वल टू मैं 1 लेता हूं तो y की वैल्यू बन जाएगी 3 बन जा 3 minus 3 is equal to 0। x की वैल्यू अगर मुझे जो x की वैल्यू पुट करनी है वो a में से पुट करनी है और y की वैल्यू भी a में ही होनी चाहिए क्योंकि y belongs to a also। This relation is from A to A। So x and y both are in A। तो कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं देखते हैं। R is equal to xy, where 3x minus y is equal to 0, x belongs to A and y belongs to A। हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा कि x की वैल्यू तो हम कोई भी ले सकते हैं बिटवीन 1 to 1 up to 1 to 14, लेकिन y की वैल्यू इस हिसाब से मिल जानी चाहिए जो y की वैल्यू भी a में हो। अगर y की वैल्यू अगर a में नहीं आती तो वो हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए, हमें 3x minus y is equal to 0 थोड़ा रफर कर लेना चाहिए। So 3x is equal to y, right? अगर x is equal to 1 लेते हैं from a तो y क्या मिल जाएगा 3 बन जाते हैं, y is equal to 3। अगर x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y is equal to क्या बन जाते हैं 3 to 6। अगर x की वैल्यू 3 लेते हैं मतलब 3 लेते हैं तो y की 3 3 9 हो जाएगा। x की वैल्यू हम 4 लेते हैं तो y की वैल्यू 12। अब x की वैल्यू हम 14 तक ले सकते हैं लेकिन 5 लेंगे तो 15 हो जाएंगे, 5 3 15। y is equal to 15 तो 15 तो सेट A में है ही नहीं। यहाँ पर A और B अलग अलग सेट नहीं दिए गए हैं। यहाँ A भी मतलब x भी A में है, y भी A में होना चाहिए, ऐसा y फाइंड करना है। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ
only first four values are valid for this equation. So R हम जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 1 3 it is the first order pair, 2 6 it is the second order pair, 3 9 it is the third order pair, and the 4 12 it is the fourth and last order pair of this relation. तो सिर्फ 4 ऑर्डर पेयर ही हम ले सकेंगे यहाँ पर रिलेशन में, क्योंकि इस इक्वेशन का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए. मतलब इस इक्वेशन अगर सेटिस्फाई होता है, इसी हम x और y की वैल्यू ले सकते हैं. मतलब x की एक वैल्यू हम तय करते हैं तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाती है. तो 1 3 is the first order pair, 2 6 is the second order pair, 3 9 is the third order pair, and 4 12 is the fourth order pair according to this equation, which is given in Sedlmann form. जो भी Sedlmann फॉर्म में इक्वेशन दिया गया है, जो ऑर्डर पेयर दिए गए हैं, वो ये only 4 order pairs are valid. Now we want to find the domain. What is the domain? Domain मतलब take first element from all order pairs. It is 1 2 3 and 4. Now codomain. Codomain मतलब A to A है, second set is the codomain. A to A मतलब second set, जो भी second set है, A to B हो तो B is the codomain. इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, पर रेंज में कैलकुलेशन मतलब सोचना पड़ता है. रेंज मतलब सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स 3 6 9 and 12. So this is the range of given relation. One more sum. Example number 7 from 2.2. Write the relation R is equal to x cube. X is a prime number less than 10. Prime number less than 10. अब क्या करना है इसमें? Write the relation in roster form. यहां पर कोई सेट नहीं दिया गया है. A, B, P, Q कोई भी सेट दिया गया नहीं है. एक रिलेशन में डायरेक्ट हमें एक ऑर्डर पेयर दिया है. ये जो लिखा है वो सेट बिल्डर फॉर्म है, x क्यूब. तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट है उनका क्यूब वो y है. मतलब कि इट इज द y कोऑर्डिनेट, सेकंड एलिमेंट ऑफ गिवन ऑर्डर पेयर. x इज द प्राइम नंबर लेस देन 10. बस इतना x का एक आइडेंटिफिकेशन दिया है कि x आप कैसा चुन सकते हो, वो प्राइम नंबर लेना है और 10 से छोटा वाला. मतलब x क्या होना चाहिए? x is equal to 2, 3, 5 and 7. These are the prime numbers which are less than 10. Right? तो आप x is equal to 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 7. और क्या फाइंड करना है? इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है. ये जो दिया गया है वो सेट बिल्डर फॉर्म है. आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है. ना तो डोमेन फाइंड करना है, ना तो कोडोमेन फाइंड करना है, ना तो रेंज फाइंड करना है, ना उनको वेन डायग्राम में दिखाना है.
सिर्फ रोस्टर फॉर्म में उसको दिखाना है छोटी सी आशा, राइट। तो आप ले सकते हैं r इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x मतलब 2 क्यूब, y x इज इक्वल टू आप 3 ले सकते हो, 3 क्यूब, आप x इज इक्वल टू 5 ले सकते हैं, 5 क्यूब, एंड x इज इक्वल टू 7 देन 7 क्यूब, दैट्स ऑल। अगर थोड़ा और डिस्क्रिप्शन इसका देना है तो 2 और 8 फर्स्ट ऑर्डर पे, 3 27, यहाँ पे 5 1 2 5, और 7 7 और 7 क्यूब है तो थर्ड ऑर्डर पे हो जाएगा 343, यस 343। बस हार मिल गया। तो कभी कभी इतना आसान भी हो जाता है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आप अगर आप चाहो तो उसे वेन डायग्राम भी बना सकते हैं। यहाँ पर कोई A to A और A to B और P to Q ऐसा कुछ देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ऑर्डर पेयर जो यहाँ पर दी गई है उनका एक छोटा सा आइडेंटिफिकेशन दिया है कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो 10 से छोटा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए और वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर तो हम जानते हैं 2 3 5 7 which are less than 10, which is less than 10, whole numbers which is less than 10। तो इस तरह एक सम और भी रिलेशन का है 2.2 में, लेकिन वो मैंने पीडीएफ में आपको कैलकुलेशन कर दिए है आपको, लेकिन वो आपको सेल्फ स्टडी से समझना है। और बाद में ये रिलेशन की बात खत्म, मतलब चैप्टर वाले रिलेशन बाद में मैं फंक्शन स्टार्ट करूंगा, राइट। तो आप जो भी क्वेश्चन इसमें बाकी है वो आप अपनी ओर से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। ओके, थैंक्स।